हमारी शुरुआत बहुत ठंडी थी। साल का सबसे बुरा समय था यात्रा के लिए, और वो भी इतनी लंबी यात्रा। रास्ते गहरे थे और मौसम बहुत तेज, पूरा ठंड से जमी हुई सर्दी थी। ऊंटों के पैर छिल गए थे, वे थक कर बैठ जाते थे, वे बर्फ में लेट जाते थे, चलने से मना कर देते थे। कई बार हमें याद आया गर्मियों के महल, पहाड़ी ढलानों पर छज्जे और वे रेशमी कपड़े पहने लड़कियां जो शरबत लाती थी। फिर ऊंटों के आदमी गुस्से में बड़बड़ाते, पीने और औरतों को ढूंढते हुए भाग जाते। रात की आग बुझ जाती और कोई रुकने की जगह नहीं थी। शहर बेरुखे थे, कस्बे अजनबी, गांव गंदे थे और सब कुछ महंगा। हमारे लिए ये समय बहुत कठिन था। अंत में हमने तय किया कि हम रात भर चलेंगे, बीच बीच में थोड़ा सोते हुए, और हमारे कानों में आवाजें गाती रहती, कहती कि यह सब बेवकूफ़ी है। फिर सुबह हम एक शांत घाटी में पहुंचे, बर्फ की रेखा से नीचे गीली जमीन पर, जहां हरियाली की खुशबू थी। एक बहता हुआ झरना था और पानी की चक्की अंधेरे को तोड़ रही थी। नीचे आसमान में 3 पेड़ थे और एक बूढ़ा सफेद घोड़ा मैदान में दौड़ गया। फिर हम एक सराय पर पहुंचे जिसके दरवाजे पर बेलें लटकी थी। खुले दरवाजे पर 6 हाथ चांदी के सिक्के के लिए पासा फेंक रहे थे और कोई खाली शराब की थैलियों को लात मार रहा था। लेकिन हमें वहां कोई जानकारी नहीं मिली, तो हम आगे बढ़े और शाम को ठीक समय पर उस जगह पहुंचे। हमें लगा, हाँ, ये वही जगह थी। ये सब बहुत समय पहले की बात है, मुझे याद है, और मैं फिर से ये सब करूंगा। लेकिन लिख लो ये बात। क्या हम उस लंबे रास्ते पर किसी जन्म के लिए गए थे या मौत के लिए? हाँ, एक जन्म हुआ था, ये पक्का था, हमारे पास सबूत था। मैंने जन्म और मौत दोनों देखे हैं, लेकिन मुझे लगता था कि दोनों अलग हैं। ये जन्म हमारे लिए बहुत कठिन और दर्दनाक था, जैसे मौत, हमारी अपनी मौत। हम वापस अपने देश लौटे, अपने अपने राज्य में, लेकिन अब वहाँ पहले जैसी शांति नहीं थी, क्योंकि वहाँ अजनबी लोग अपने अलग भगवानों को पकड़े हुए थे। अब मुझे दूसरी मौत का इंतजार है।